MX-5 में पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक और 4x4 जो आने वाला है, और AX5L और AX7L, इन तीनों गाड़ियों का मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। पेट्रोल वालों के साथ नाइंसाफी हुई है। 4x4 का एक वेरिएंट तो एटलीस्ट दे देना चाहिए था। सिंपल से लहजे में कहें तो भाई बहुत तेल पीता है। प्लेसिंग है, ये आप देख सकते हो कि ये आगे आपको कैमरा दिख रहा है 360 डिग्री वाला। 7 में यो शेप वाली 19 इंच की अलॉय व्हील्स मिलेगी। साथ ही साथ जो इसका टायर है वो आपको ऑल टेरेन टायर्स मिलेगा। MX-5 वेरिएंट में आओगे जो 4x2 वाला है, इसमें आपको हाईवे टेरेन टायर्स मिलेंगे और साथ ही 18 इंच की अलॉय व्हील्स मिलेगी। MX-5 में आप या तो ऑटोमेटिक लेंगे या तो 4x4 वाली लेंगे, उसी में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। AX7 में आपको 19 इंच वाला अलॉय व्हील ही पीछे की तरफ लगाया गया है, लेकिन AX5 और MX-5 में आपको स्टेपनी मिलती है 18 इंच की और स्टील रिम्स के साथ मिलती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं महिंद्रा थार रॉक्स की। भाई थार रॉक्स को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है। 4x4 के प्राइजेस अभी नहीं आए हैं और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई थार का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। देखिए, लोअर वेरिएंट्स की आज के वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि भाई जब टॉप वेरिएंट्स में ही 4x4 आपको नहीं मिल रहे हैं, जिसमें कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होता है, कंपनी ज्यादातर कोशिश कर रही है थार रॉक्स का 4x2 वाला सेल करने के लिए। और इसीलिए जो लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, कार्ट में ऐड कर रहे हैं, तो वहीं से वो देख रही है कि कार्ट में कितने लोग ऐड कर रहे हैं, उसी हिसाब से 4x4 की प्राइसिंग और जो अनाउंसमेंट है वो होगा। और लोअर वेरिएंट्स तो ये समझ लो वो डिमांड में जरूर आ रहा होगा, लोग देख रहे होंगे बेस वेरिएंट में, स्पेशली जो मॉडिफाई करवाने के शौकीन है। लेकिन मैं बता दूं आपको, उसमें अच्छी खासी वेटिंग मिलने वाली है भाई। तो मैं MX3 वेरिएंट तक, मतलब MX1 और MX3 की बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं MX5 में पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक और 4x4 जो आने वाला है, और AX5L और AX7L, इन तीनों गाड़ियों का मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। और आपको एक राइट डिसीजन पे आप पहुंच जाओगे कि आपको पेट्रोल लेनी है तो किस में लेनी होगी, डीजल लेनी है तो किस में लेनी होगी, मैनुअल लेनी है तो क्या लेना चाहिए, ऑटोमेटिक लेना हो, 4x4 लेना हो तो कौन सा वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं, क्योंकि मैं MX5 वेरिएंट रखा हूं, तो MX5 वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जो 16 लाख यानी 16.5 लाख रुपए से शुरू हो जाता है पेट्रोल मैनुअल का। और इसमें आपको पेट्रोल में मैनुअल भी मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, पेट्रोल में आपको 4x4 नहीं मिलने वाला है। 4x4 सिर्फ डीजल में ऑफर किया जाएगा। भाई जो लोग पेट्रोल लवर्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ निराशा होगी और ये लगेगा कि यार ये क्या डिसीजन है। तो आपको ऑप्शंस चेंज करने, या तो 3 डोर पे जाओ या स्कॉर्पियो एन पे जाओ। बाकी आपको डीजल में भी MX5 एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा, और डीजल में आपको 4x4 का ऑप्शन भी कंपनी ऑफर करेगी। एक चीज और बता दूं कि जब आप पेट्रोल से डीजल में जाएंगे, जो दोनों के बीच का अंतर 50,000 रुपए का महिंद्रा ने रखा है अपने सारे ही वेरिएंट्स में, और अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक में जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए का अंतर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद अगर 4x4 लेना चाहेंगे तो जो भी प्राइसिंग है उसमें 1.5 लाख रुपए और बढ़ा लेना। तो यानी 4x4 और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए आपको 1.5 लाख रुपए इन दोनों के लिए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो भाई ये बात हो गई MX5 की। फीचर्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं प्राइसिंग में आपको अंतर समझा रहा हूं। AX5 में आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ और 4 व्हील ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। इसमें मैनुअल नहीं मिलने वाला है। ये आपको 18,99,000 रुपए से शुरू हो जाता है 4x2 वाला डीजल ऑटोमेटिक। AX7L जो है, इसमें आपको डीजल भी मिलेगा और पेट्रोल भी मिलेगा। डीजल में आपको मैनुअल भी मिलेगा, ऑटोमेटिक भी मिलेगा, और इन दोनों में मैनुअल और ऑटोमेटिक में आपको 4x4 के ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन पेट्रोल में आपको, जैसा कि मैं कहा कि 4x4 नहीं आ रहा है, 4x2 मिलेगा, लेकिन मैनुअल नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑटोमेटिक मिलेगा। यानी अगर पेट्रोल मैनुअल लेना है तो आपके पास सबसे टॉप मोस्ट वेरिएंट का ऑप्शन है MX5। तो भाई मुझे लगता है कि पेट्रोल वालों के साथ नाइंसाफी हुई है, या हो सकता है महिंद्रा ने थार के सेल्स में या स्कॉर्पियो एन के सेल्स में देखा होगा पेट्रोल लवर्स उतने नहीं है। लेकिन मुझे लगता है 4x4 का एक वेरिएंट तो एटलीस्ट दे देना चाहिए था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का, क्योंकि पेट्रोल इंजन जो है, भाई मैं बता दूं, 1-2 व्यूअर्स मेरे भी कमेंट किए थे कि हम पेट्रोल इंजन का वेट कर रहे हैं, उसमें 4x4 का वेट कर रहे हैं। तो भाई 4x4 अभी तो कंपनी नहीं निकाल रही है। आने वाले समय में हो सकता है अगर डिमांड होगी लोगों की तो वो निकाले। लेकिन एक चीज बता दूं कि पेट्रोल वालों के लिए जो ऑफिशियली माइलेज क्लेम किया गया है ना, वो 12.4 का माइलेज क्लेम किया गया है। और जो पेट्रोल इंजन है बहुत थर्स्टी है। सिंपल से लहजे में कहें तो भाई बहुत तेल पीता है।
ठीक है। पेट्रोल आपको 7 से 8 9 का ही एवरेज सिटी में देगा, और अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो ये मान लो बस 10 के अंदर ही रहने वाला है एवरेज, उससे ऊपर नहीं जाने वाला। कंपनी भले ही 12 का क्लेम कर रही है। 15.2 का माइलेज क्लेम करते हैं, जिसमें गिरी हालत में 12-13 के आसपास निकल जाता है, और हाईवेज पे चलते हैं तो 15 के आसपास भी निकल जाता है। लेकिन हाँ वही है कि लोग ऐसे हैं कि डीजल को कहते हैं कि डीजल इंजन बंद हो जाएगा, स्पेशली दिल्ली एनसीआर या बाकी और जगहों के लिए, कि उस पर लिमिटेशंस है, BS7 में आएगा। तो भाई ऐसा कुछ अभी नहीं होने वाला है, और अगर ऐसा होता तो महिंद्रा जो इतना बड़ा प्रोडक्शन कर रहा है तो अपनी कंपनी में अपनी ही वाट नहीं लगवाता। अब चलिए कंपेयर करते हैं फीचर वाइज। अगर फ्रंट से आप देखोगे तो आपको AX7 में दिखा रहा हूं, और ये देख लीजिए फ्रंट से कैसी दिख रही है। अब आपको AX5L दिखा रहा हूं, और ये MX5। तीनों जो गाड़ी है फ्रंट से आपको एकदम सेम मिलेगी, बिल्कुल भी अंतर नहीं दिखेगा। हाँ ये है जरूर, सेंटर में यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा AX5 और MX5 दोनों में नहीं मिलेगा, वो केवल AX7 में मिलता है। तो यहाँ पे ये कैमरा की प्लेसिंग है, ये आप देख सकते हो कि ये आगे आपको कैमरा दिख रहा है 360 डिग्री वाला। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड में जब आप आओगे तो आपको AX7 में यो शेप वाली 19 इंच की अलॉय व्हील्स मिलेगी। साथ ही साथ जो इसका टायर है वो आपको ऑल टेरेन टायर्स मिलेगा। वहीं आप AX5 और MX5 वेरिएंट में आओगे जो 4x2 वाला है, इसमें आपको हाईवे टेरेन टायर्स मिलेंगे, और साथ ही 18 इंच की अलॉय व्हील्स मिलेगी। हालांकि अगर मेरी पर्सनल राय आप पूछोगे तो मुझे ये अलॉय व्हील ज्यादा अच्छी लगती है, थोड़ी सी खुली खुली लगती है। ठीक है 19 इंच वाली स्टाइलिश है, बड़ी अलॉय व्हील है, लेकिन अगर ऑफ रोड के शौकीन है और खराब रास्तों पे चलना है तो 18 इंच ज्यादा बढ़िया होता है, उसमें कुशन ज्यादा अच्छा होता है, और मेंटेनेंस में भी 18 इंच की अलॉय व्हील 19 इंच से बेटर होती है, और ऑप्शंस भी टायर के ज्यादा मिलते हैं आपको 18 इंच में। इसके अलावा अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो पूरी तरह से तीनों ही वेरिएंट्स की लगभग आपको सेम मिलेगी। हाँ अब एक चीज आ जाती है कि जो रेयर डिस्क ब्रेक है, यानी चारों डिस्क ब्रेक मिलता है आपको AX7 में, AX5 में, लेकिन MX5 में आप या तो ऑटोमेटिक लेंगे या तो 4x4 वाली लेंगे, उसी में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। मैनुअल में आपको डिस्क ब्रेक पिछले वाले पहियों पे नहीं मिलेगा, ड्रम ब्रेक मिलेगा। अब चलिए पीछे की तरफ आते हैं तो बैक से आपको दिखाते हैं। बैक से भी आप एक फर्स्ट ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वो सारी चीज मिलेगी जिस तरह से टॉप वेरिएंट में मिलता है AX7, AX5 और MX5 में। आपको वाइपर मिलेगा, वॉशर मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगा, डिफॉगर मिलेगा। लेकिन जब आप स्टेपनी को देखेंगे वहां पे आपको अंतर दिखेगा। AX7 में आपको 19 इंच वाला एलॉय व्हील ही पीछे की तरफ लगाया गया है, लेकिन AX5 और MX5 में आपको स्टेपनी मिलती है 18 इंच की, और स्टील रिम्स के साथ मिलती है, एलॉय व्हील नहीं मिलता, और पीछे आपको ये कवर मिलेगा। साथ ही रेयर में ये कैमरा देखिए इस तरह से नीचे प्लेसिंग की गई है, और जो AX7 टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो उस तरह से इसको ऊपर की तरफ प्लेस किया गया है ताकि ज्यादा इसमें रेंज कवर हो सके। तो पीछे से बस इतना ही अंतर है, यानी फ्रंट से कुछ ना के बराबर है। देखने की मैं बात कर रहा हूँ, फीचर्स की नहीं बात कर रहा हूँ। साइड से भी आप एलॉय व्हील का केवल डिफरेंस पाएंगे, बैक से भी आप केवल कवर का और एलॉय व्हील का डिफरेंस पाएंगे। तो बाहर से जो पूरी तरह से बात करें तो इतना ही रहेगा। हाँ ऊपर की तरफ जरूर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको पैनोरामिक सनरूफ AX7 वेरिएंट में मिलेगी, टॉप वेरिएंट में जो आपको बड़ी वाली सनरूफ देखने को मिल रही है। चाहे आप पेट्रोल ऑटोमेटिक लो, चाहे डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ 4x4 लोगे तो AX7 में आपको ये बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। लेकिन उससे नीचे वाले वेरिएंट में AX5L में और MX5 में दोनों में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ये छोटी वाली मिलेगी, लेकिन इतनी बुरी नहीं है यार, ठीक है। उल्टा बड़ी सनरूफ की बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की है कि कर्टन पतला है और थोड़ी सी धूप आती है, तो वहां पे आपको AX5L और MX5L लेने में मुझे लगता है कि ज्यादा समझदारी है। अब चलिए साइड डोर्स की बात करते हैं। दरवाजा ये आपको दिखा रहे हैं। AX7 में आपको भाई यहाँ पे हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसमें मल्टीपल स्पीकर्स मिलते हैं, और ये जो ग्रैब हैंडल आप देख रहे हो इसमें हरमन कार्डन का स्पीकर है, और पूरा लेआउट ही आप चेंज देखोगे, लेदर की स्टिचिंग भी आप इसमें देखोगे। लेकिन MX5 और AX5L में आपको इस तरह का डोर हैंडल, गत्ता तो सेम है,
ऊपर की लेदर की वाला पोर्शन नहीं मिलेगा और ये जो ग्रैब हैंडल में ट्विटर लगे हरमन कार्डन लिखा हुआ ये नहीं मिलेगा। नीचे स्पीकर्स भी यहाँ से हट जाएंगे। उल्टा अच्छा ही है कि यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा। टॉप वेरिएंट में यही सबसे बड़ी खराबी है कि भाई आपको ये स्पीकर्स के कारण बॉटल आप नहीं रख सकते, यानी बॉटल होल्डर आपको पानी की बॉटल रखनी हो तो आप नहीं रख सकते किसी भी दरवाजे में। और ये नीचे के दो वेरिएंट जो है सेकंड टॉप और थर्ड टॉप वेरिएंट, इन दोनों में ही आपको बॉटल स्पेस मिलता है चारों ही दरवाजों में। ये एक अच्छी चीज मुझे लगी। और दूसरा, कई लोगों की ये भी कंप्लेन है कि जब वो बैठते हैं तो उनका जो घुटना है ना, वो जो इसका ग्रैब हैंडल है जिसपे हरमन कार्डन लिखा हुआ है उस पे घुटना साइड में लड़ता है। अगर आप थोड़ी हाइटेड हैं, पैर थोड़ा ऊपर है आपका है तो वहां लड़ता है। लोअर वेरिएंट्स में ये बल्कि कह लो कि फीचर कम है लेकिन एडवांटेज बड़ा है। अब चलते हैं इसके स्क्रीन की बात करते हैं। आपको जो इसका MID मिलता है, MX5 वेरिएंट में आपको डिजिटल MID नहीं मिलता है, एनालॉग MID मिलता है। लेकिन AX5 और AX7 में आपको डिजिटल मिलता है। टॉप वेरिएंट वाला फील आता है और बढ़िया लगता है कि यार इसके ग्राफिक्स और मैप ऐप ये सब आप चलाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, फील अच्छा आता है और जिस तरह का उसमें पूरा इंप्रेशन है वो बड़ा मज़ेदार लगता है। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो स्टीयरिंग आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी तीनों में ही। हाँ, फीचर्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। टॉप 2 वेरिएंट्स यानी AX7 और AX5 में आपको एडास मिलता है, यानी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ मिलता है, तो वो अच्छी चीज़ है। और MX5 में आपको नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मिलता है, तो यहाँ पे ये फीचर डिफरेंस आ जाता है। टॉप 2 में तो है लेकिन थर्ड वेरिएंट में MX5 में नहीं है। वहीं और दूसरा देखेंगे तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं, इंफोटेनमेंट का कंट्रोल्स मिल रहा है स्टीयरिंग पे। नीचे आप देखेंगे तो ये ग्रे लाइन देख रहे हैं, साइड में सिल्वर फिनिश देखेंगे, पियानो ब्लैक फिनिश का भी देखेंगे। स्टीयरिंग तो अच्छी है, आपको स्कॉर्पियो N वाली स्टीयरिंग इसमें मिल रही है। इसके अलावा अगर आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखेंगे तो उसका भी लेआउट आप पूरी तरह से सेम पाएंगे तीनों ही वेरिएंट्स में, यानी आपको ऐसा ही 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। अंदर से आपको वो अंतर नहीं समझ में आएगा। बस एक अंतर जरूर हो जाएगा कि टॉप के दोनों वेरिएंट्स AX5 और AX7 में आपको इसमें एड्रेनॉक्स कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन MX5 में आपको एड्रेनॉक्स कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। ये डिफरेंस है MX5 और AX5 में। अब इसके अलावा देखते हैं भाई डैशबोर्ड में, ये आप इसका अगर ग्लव बॉक्स खोलोगे तो आपको टॉप वेरिएंट में कूल ग्लव बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आप इसको, जो आपको दरवाजों में जगह नहीं मिल रही ना, यहाँ पे बॉटल वॉटल रख लो तो आपका काम चल जाएगा। क्योंकि नीचे वाले वेरिएंट में AX5 में अगर आपको दिखाऊं तो साइड में स्पीकर की प्लेसिंग हो गई, जिससे ये बॉक्स छोटा हो गया है। इसमें आप गाड़ी के पेपर या यही सब रख सकते हो और आप नहीं रख सकते क्योंकि बॉटल्स आप दरवाजे में रखने की आपको जगह मिली है। तो दोनों सोल्यूशन कंपनी ने दोनों ही वेरिएंट्स में अलग अलग तरीके से अपने तरीके से दिया है। तो फ्रंट का जो लेआउट है वो देखने में तो तीनों वेरिएंट्स का ही लगभग सेम है। अब सेंटर कंसोल की बात कर लेते हैं तो आपको वायरलेस चार्जर यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है भाई यहाँ पे, और मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिल रहा है। ये आपको साथ में स्टोरेज स्पेस मिल रहा है आर्मरेस्ट पे। और अगर अंदर का इंटीरियर बात करें, अगर MX5 के आप टॉप वेरिएंट्स पे जाओगे, मतलब ऑटोमेटिक डीजल लोगे, तो आपको वाइट इंटीरियर ही मिलने वाला है, जैसा ये लेदर वाला इंटीरियर दोनों ही टॉप वेरिएंट्स मिलता है। हाँ, सेंटर कंसोल में एक जरूर अंतर और है कि जो इसमें वायरलेस चार्जिंग के अलावा जो USB पॉइंट दिया हुआ है वो आपको AX7 और AX5 में 65 वाट वाला मिलता है, लेकिन MX5 में आपको 15 वाट वाला मिलता है। तो यहाँ भी एक छोटी सी कटौती की गई है। साथ ही जो इसका म्यूजिक सिस्टम है, AX7 और AX5 यानी टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, लेकिन MX5 में आपको वायरलेस एंड्रॉइड तो मिलेगा लेकिन वायर्ड एप्पल कारप्ले मिलेगा। अब पीछे की बात कर लेते हैं तो सिटिंग ऑलमोस्ट तीनों ही वेरिएंट की सेम आपको मिलेगी। हेडरेस्ट एडजस्टेबल दोनों पैसेंजर्स के लिए मिलेंगे, बीच वाला फिक्स्ड मिलेगा और आर्मरेस्ट मिलेगा, कप होल्डर्स मिलेंगे, रिक्लाइनिंग सीट का ऑप्शन मिलेगा, नीचे AC के वेंट्स मिलेंगे, कोई कंट्रोल इसमें नहीं मिलता है आपको। बूट की भी बात करते हैं तो बूट में जब आप अंदर से देखेंगे तो AX7 में आपको यहाँ हरमन कार्डन का वूफर लगा हुआ मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पे जो टूल का जो एरिया है, ये टूल्स रखने के लिए आपको ये थर्माकोल वाला एरिया दिया गया ताकि आपके टूल्स आवाज़ ना करें और बढ़िया से ऑर्गेनाइज रहें। वहीं अगर AX5 और MX5 में देखेंगे तो आपको टूल भैया इसे झोले में दे दिया गया है, लो इससे काम चलाओ। और यहाँ पे वेलक्रो वाली या वो सॉफ्ट वाली मैटिंग ना देके रबर की मैट
रख दी गई है, प्लस साइड में आपको वूफर नहीं मिलेगा। हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पे ये नेट लगा दिया है कि भैया कुछ तो यूटिलिटी का इंतज़ाम कर दिया है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलेगा। तो ये कुछ अंतर हो गया बाहर से और अंदर से, और प्राइस वाइज ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। हाँ एक चीज़ और अंतर है कि भाई टॉप वेरिएंट्स में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है, लेकिन नीचे के दोनों वेरिएंट में आपको फ्रंट की दोनों वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेगी। यानी टॉप से सेकेंड टॉप में जो मेजरली अंतर है वो 360 डिग्री कैमरा का है, अलॉय व्हील्स का मिल रहा है, साथ ही आपको वेंटिलेटेड सीट्स का अंतर मिल रहा है। तो जो मेजर अंतर है वो यही मिल रहे हैं। अब बात आती है कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट परफेक्ट है। भाई अगर आपको हर हाल में पेट्रोल लेना है, मैनुअल लेना है या ऑटोमेटिक, 4x4 तो नहीं मिल रहा है, तो भाई MX5 वेरिएंट लो, सबसे ज़्यादा अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है, काम भर के फीचर्स हैं। तो पेट्रोल वालों आप MX5 वेरिएंट लो, आपके लिए परफेक्ट रहेगा। 16.5 लाख रुपए से शुरू भी हो जाता है। वहीं डीजल में अगर किसी को मैनुअल लेना है और मैनुअल के साथ 4x4 लेना है तो MX5 पे आप रहो, वहाँ पे आपके कुछ पैसे बच जाएंगे और अच्छा वेरिएंट है, काम भर के फीचर्स हैं। और अगर आपको डीजल में ऑटोमेटिक लेना है तो भाई आप आंख बंद करके चाहे 4x2 लेना हो चाहे 4x4 लेना हो, AX5L पे चले जाओ। सेकंड टॉप जो वेरिएंट है, बहुत ही सटीक वेरिएंट है डीजल वालों के लिए जो ऑटोमेटिक स्पेशली चाहते हैं, चाहे 4x2 चाहे 4x4। और हाँ अगर पैसे की कोई कमी नहीं है तो आप AX7 वेरिएंट लो और मस्ती से एंजॉय करो, जितने भी टॉप क्लास के फीचर्स महिंद्रा ऑफर करता है। तो दोस्तों ये मुझे एक लगा कि बहुत से लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन चल रहा है यार कौन सा वेरिएंट ले, इसीलिए मेरा जो ऑब्जर्वेशन था, मैंने तीनों ही वेरिएंट्स को देखा है, तीनों पे ही वेरिएंट्स पे मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल, वीडियो के एंड में वो आ भी जाएंगे, वो भी देख लोगे। साथ में यहाँ भी मैं लिंक छोड़ दे रहा हूँ, पहले आपको AX7 का आएगा फिर AX5 का आएगा, तो उस तरह से जाके आप देख सकते हो। आप लोगों ने बहुत मेरे AX5 वेरिएंट को बहुत पसंद किया, और AX5 वेरिएंट ऐसा है जो डीजल में लेने वाला है ऑटोमेटिक या 4x4, उनको बहुत पसंद आ रहा है ये वेरिएंट, और मेरे हिसाब से भी ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है अगर आपको डीजल लेना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों की तरफ से अगर कोई तगड़ा ऑब्जर्वेशन हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं बिल्कुल अगले वीडियोस में आपके कमेंट को मेंशन करूंगा। अगर मुझे कोई सॉलिड कमेंट लगेगा ना, मैं जरूर मेंशन करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।